दुबई एयरपोर्ट पर खड़ी एक पुरस्कार फौजी गाड़ी और उस पर नस्ब चीन की वो टेक्नोलॉजी जिसने वॉशिंगटन से लेकर तल अबीब तक खतरे की घंटियां बजा दी हैं। एक ऐसा मोहलिक हथियार जिसका सिर्फ एक फायर चंद डॉलर्स का है, लेकिन ये करोड़ों डॉलर्स के जंगी ड्रोन्स को सेकंडों में राख बनाने का दावा करता है। जी हाँ, ये चीन का हाई एनर्जी लेजर सिस्टम साइलेंट हंटर है, जिसे मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने अहम तरीन एयरपोर्ट पर नस्ब किया है। लेकिन सवाल ये है कि खरबों डॉलर का दिफाई बजट रखने वाला यूएई अचानक अमेरिका को बाईपास करके चीन के इन सस्ते हथियारों के पीछे क्यों पागल हो रहा है। हकीकत ये है कि यूएई की कोई ताकत नहीं, बल्कि इसकी दिफाई भोखलाहट का इतराफ है। अब तक अबू धाबी ने अमरीकी पैट्रियट और थॉट जैसे दुनिया के महंगे तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स पर अरबों डॉलर्स पानी की तरह बहाए, लेकिन जब ईरान से आने वाले चंद सौ डॉलर्स के सस्ते ड्रोन्स ने दुबई और अबू धाबी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए तो ये खरबों डॉलर की अमरीकी दिफाई सिस्टम रेत की दीवार साबित हुई। मैन्युफैक्चरर्स का दावा है कि लेजर का सिर्फ एक फायर 3 से 5 डॉलर्स में पड़ता है, जो रिवायती मिसाइलों के मुकाबले में बहुत सस्ता है। लेकिन अब यूएई सस्ती मईशत के जाल में फंस चुका है। दिफाई माहिरीन इसे यूएई के लिए एक और अरबों डॉलर का धोखा करार दे रहे हैं, क्योंकि लेजर कोई जादू की छड़ी नहीं है। उसकी शुआएं सिर्फ सीधी लकीर में चलती हैं और तेज रफ्तार ड्रोन पर इसका फोकस बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल काम है। सऊदी अरब ने चीनी लेजर्स के टेस्ट के दौरान ये शिकायत की थी कि खलीज की गैर मामूली गर्मी में इसके हसास पुर्जे पिघल जाते हैं और वो काम करना छोड़ देते हैं। तो फिर यूएई ये सब क्यों कर रहा है? असल में ये ड्रोन्स को गिराने की तैयारी नहीं, बल्कि वॉशिंगटन को ब्लैकमेल करने का एक सियासी कार्ड है। यूएई अमेरिका को ये दिखाना चाहता है कि अगर इसने F-35 तैयारे ना दिए तो खलीज अब चीनी ब्लॉक में जा बैठेगा। यूएई अपनी बका के लिए साइंसी फिल्मों की स्टार वार्स को सहरा की तपती रेत पर आजमाइश बनाना चाहता है, लेकिन ये यूएई की दिफाई पॉलिसी का सबसे बड़ा ब्लंडर है।